तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 दिसंबर शनिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 23, वचन संख्याएं 5 से 8 तक। मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूँगा। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूँगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता बनाए रखेगा। उसके राज्यकाल में यहूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा। उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। यह प्रभु का कहना है। वह समय आ रहा है जब लोग फिर यह नहीं कहेंगे, प्रभु की जय। वह इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया है। वे यह कहेंगे, प्रभु की जय। वह इस्राएल के वासियों को उत्तरी देश से और उन सब देशों से वापस बुलाकर लाया है जहां उसने उन्हें बिखेर दिया था। वे दिन फिर अपनी ही भूमि में बस जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1, वाक्य संख्या 18 से लेकर 24 तक। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते दिखाई दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ में है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम ईसा रखा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन काल में हैं और आगमन का समय हमारे लिए आशा में निहित जीवन बिताने का समय होता है। हम आशा करते हैं कि ईश्वर की योजना हमारे जीवन में पूर्ण हो जाए
और ईश्वर की महती दया हम सभी लोगों पर बनी रहे। और इसी आशा से निहित होकर हम अपने आप को क्रिसमस की तैयारी में बनाए हुए हैं और उसकी तैयारी में लगातार प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करते हुए स्वयं को आध्यात्मिक रूप से तैयार कर रहे हैं। आज के दोनों पाठ भी हम लोगों को प्रभु के उन्हीं आशा निहित जीवन पर मनन चिंतन करने के लिए हमें आमंत्रित करती है। आज का पहला पाठ जो नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है। नबी यिर्मयाह अपने लोगों के सामने जाते हैं और उन्हें आशा से निहित प्रभु के वचन को उन्हें बताते हैं। प्रभु के जो संदेश उनको प्राप्त हुआ है वह जाकर लोगों को उन्हीं संदेश के जरिए उन लोगों को उत्साहित करता है, क्योंकि हम जानते हैं उस समय यहूदी समुदाय निर्वासन में अपने समय को बिता रहे थे। उनके ऊपर घोर अत्याचार हो रहा था। उन्हें अपने ईश्वर की पूजा आराधना करने के लिए छूट नहीं थी। उनका संपूर्ण जीवन निराशा का जीवन बन चुका था। उनकी हिम्मत टूट गई थी, उनकी आशा छिन्न भिन्न हो गई थी। और इसी समय में नबी यिर्मयाह उनके बीच जाते हैं और एक ऐसे उद्धारकर्ता के बारे में भविष्यवाणी करते हैं जो उनका राजा होगा, जो बुद्धिमान होगा, जो उन्हें न्याय से उनका शासन करेगा। और हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक नई वंशज उत्पन्न करूँगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। चूंकि लोगों के ऊपर में अन्याय हो रहा था, इसलिए नबी यिर्मयाह न्याय की बातें करता है। उनके जीवन में धार्मिकता का कोई भी अंश नहीं रह गया था, क्योंकि वे लोग अपने ईश्वर की पूजा आराधना नहीं कर सकते थे। और इसलिए नबी यिर्मयाह उनसे कहता है कि वह धार्मिकता का राज्य स्थापित करेगा, जहाँ पर वे लोग अपने सच्चे ईश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर पाएंगे। हम आगे पढ़ते हैं, उसके राज्यकाल में यहूदा का उद्धार होगा और इस्राएल सुरक्षित रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। प्रभु में निहित जीवन जीने के लिए वह लोगों को आमंत्रित करता है। वह लोगों को एक उम्मीद देता है कि उनके जीवन में, उनके समाज में, उनकी परिस्थिति में एक ऐसा राजा उत्पन्न होगा जो न्यायी होगा, जो बुद्धिमता से उन पर शासन करेगा और धार्मिकता का राज्य उनके बीच लेकर आएगा। आज का सुसमाचार संत मत्ती रचित सुसमाचार से लिया गया है, जहाँ पर संत मत्ती प्रभु के जन्म के बारे में हम लोगों को संक्षिप्त में जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा की शक्ति से माता मरियम गर्भवती होती है। और जब इसकी जानकारी यूसुफ को होती है तो वह चुपके से उसका परित्याग करना चाहता है, लेकिन स्वर्गदूत उसके स्वप्न में आता है, उन्हें ईश्वर की योजना के बारे में बताता है और यूसुफ अपने आप को ईश्वरीय योजना के लिए समर्पित करते हुए माता मरियम को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है। यदि हम गौर से देखेंगे तो संत मत्ती के सुसमाचार में संत मत्ती पवित्र आत्मा की शक्ति पर बल देता है। हम वाक्य 18 में पढ़ते हैं, उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती थी। सबसे पहले संत मत्ती पवित्र आत्मा की शक्ति को हमारे सामने रखता है और उसी पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ही कुंवारी मरियम गर्भ धारण करती है। कुंवारी मरियम के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से संत लूकस के सुसमाचार में सुनते हैं। वहाँ पर भी पवित्र आत्मा के विषय में बल दिया गया है। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 35 में पढ़ते हैं,
जहाँ पर स्वर्गदूत मरियम को प्रत्युत्तर देते हुए कहता है, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि संत मत्ती अपने सुसमाचार के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति को हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में रखते हैं। और आज के पाठ को समझने के लिए हम लोगों को यहूदी परंपरा के अनुसार पवित्र आत्मा की शक्ति के विषय में जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले पवित्र आत्मा वह शक्ति है जो सच्चे ईश्वर को अपने लोगों के सामने प्रकट करती है। यह पवित्र आत्मा ही है जो सच्चे ईश्वर को अपने लोगों के सामने प्रकट करती है। उस समय के प्रथा के अनुसार यह मान्यता थी कि नबी लोग जो भी कहते थे वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कहते थे, और जो भी वचन वे लोग कहते थे वो पवित्र आत्मा द्वारा संबोधित होता था। और पवित्र आत्मा ही वह शक्ति है जो लोगों को अच्छे और भले कार्य करने के लिए प्रेरित करता था। प्रभु यीशु अपने जीवन के द्वारा वह ईश्वरीय गुणों को और ईश्वरीय स्वरूप को हमारे सामने प्रकट करते हैं कि ईश्वर प्रेमी ईश्वर है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर अनुकंपा से परिपूर्ण है, ईश्वर क्षमाशील है। तो इन सभी ईश्वरीय गुणों को हम प्रभु में देखते हैं, और प्रभु में जब उन गुणों को देखते हैं तो ईश्वरीय स्वरूप से हमारा परिचय होता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि पवित्र आत्मा सच्चे ईश्वर को न केवल लोगों के सामने प्रकट करता है, बल्कि लोगों को उस सच्चे ईश्वर को पहचानने के लिए मदद भी करता है। लोग सच्चे ईश्वर को पहचान पाते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें क्रियाशील होती है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम वर्तमान में अपने जीवन को जी रहे हैं तो हम अपने अहंकार के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण, अपने पाप के कारण हम ईश्वर को पहचान नहीं पाते हैं। और उसी ईश्वर को पहचानने के लिए प्रभु यीशु हमारी आँखों को खोलते हैं कि हम उस ईश्वर को पहचान सकें, उस ईश्वर के राज्य के अधिकारी बन सकें। और इस तरह से प्रभु यीशु हमारे जीवन का नवीनीकरण करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ पर यहूदी प्रथा के अनुसार पवित्र आत्मा की शक्ति को सृष्टि से जोड़कर दिखाया गया है। हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में भी पढ़ते हैं, जहाँ पर वचन कहता है कि ईश्वर का आत्मा पानी पर विचरण करता था, और इस प्रकार से आत्मा की शक्ति से इस संसार की सृष्टि हुई और उसे जीवन प्रदान किया गया। हम योग के ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य संख्या 4 में पढ़ते हैं, जहाँ पर योग अपने लोगों से कहते हैं, ईश्वर के आत्मा ने मुझे गढ़ा है, सर्वशक्तिमान मुझ में प्राण वायु फूंकता है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है कि पवित्र आत्मा की शक्ति मनुष्य के जीवन को नवीनीकृत करता है। पुनः निर्माण के कार्य में पवित्र आत्मा की शक्ति का कार्य का प्रभाव हम देखते हैं। हम एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 37 में पढ़ते हैं, जहाँ पर सूखी हड्डियों में पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा प्राण वायु फूंका जाता है, और एक बार पुनः उस सूखी हड्डियों में नवजीवन का संचार होता है, उसमें जीवन का प्रवाह शुरू हो जाता है और एक नए समुदाय का निर्माण होता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा संत मत्ती हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि प्रभु के जन्म के समय ईश्वर की आत्मा सबसे अधिक क्रियाशील थी। जब ईश्वर की आत्मा हमारे जीवन में क्रियाशील होती है तो वह हमें सच्चे ईश्वर के विषय में बताती है। वह न केवल हमें सच्चे ईश्वर के विषय में बताती है, बल्कि हमें उसे पहचानने के लिए मदद भी करती है और हमारे जीवन को नवजीवन से भरपूर कर देती है। और इस प्रकार से हमारे सामने उसका सबसे बड़ा प्रमाण संत यूसुफ के जीवन के द्वारा मिलता है। हम देखते हैं कि
संत यूसुफ अपने जीवन को ईश्वर के सेवा कार्य के लिए समर्पित कर देता है और उसके जीवन में वही आत्मा क्रियाशील हो जाती है। वह ईश्वर की योजना को समझने लगता है, वह ईश्वर की योजना को पहचानने लगता है, वह ईश्वर की योजना के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है और इस प्रकार से वह आत्मा के द्वारा संचालित जीवन व्यतीत करने लगता है। वह चौकस हो जाता है, वह अपने आप के जीवन को समर्पित कर देता है, वह ईश्वर की सेवा कार्य के लिए अपने आप को इच्छुक पाता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगमन का काल हमारे लिए विशेष रूप से ईश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में समझने का मौका देता है। हम पाठ में पढ़ते हैं जहाँ पर नबियों की भविष्यवाणी पूरी होती है और उसमें कहा गया है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगी, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। जब ईश्वर हमारे साथ है तो उसकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए, उसे जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति की ज़रूरत है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु का आत्मा हमारे हृदय पर, हमारे मन पर उतर आए, ताकि हम आत्मा से संचालित जीवन व्यतीत करते हुए हम सच्चे ईश्वर को पहचान सकें, जिसकी हम तैयारी में लगे हुए हैं। आइए हम इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो हमारा स्पर्श कर रहा है। प्रभु हमें आत्मा से निहित जीवन जीने का वरदान दे, जिस प्रकार संत यूसुफ अपने जीवन को सौंपते हुए आत्मा की क्रियाशीलता में अपने जीवन को जिया और इस प्रकार से वह तेरी योजना को समझ सका और तेरी योजना के अनुरूप अपने कार्य को निभा सका। ठीक वैसा ही प्रभु, जिस प्रकार से हम लोग तेरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम अपने आप को सजग पाएं, हम अपने आप को इच्छुक पाएं और आत्मा से प्रेरित होकर तुझे पहचान सकें और तेरी सेवा कार्य में अपने आप को समर्पित कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती।